नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज हमारी 12.2 चल रही है, चैप्टर 12 एज यू नो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 2 चल रहा है, ठीक है। तो हम जो है वो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, हो सका तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करेंगे। वो तो आपको जो है टाइटल में नजर आ ही गया होगा हम क्या क्या सोल्व करेंगे। चैप्टर के नेम की बात करूं दोस्तों तो हेरोन्स फॉर्मूला हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमारा चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला अभी चल रहा है। मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था 12.2 का, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद से दोस्तों मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। यहाँ पर ये मैंने एक वीडियो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, आज मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। बीच में मेरी जो ये ब्रेक हुआ है ना क्वेश्चंस का, वो इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि मैं बीच में ये चाहता था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकाले, डिवाइड की ट्रिक वगैरह वगैरह, बहुत लगभग 4 वीडियो जो है वो मैंने आपकी बीच में गैप ली है। क्वेश्चंस पर नहीं ध्यान दिया था मैंने, सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया था मैंने, एक्स्ट्रा नॉलेज पर ज्ञान दिया था, तो वो मैंने आपको दे दिया है। 4 वीडियो मेरी लगभग हो चुके, वो फटाफट से आप जो है वो देख लीजिएगा। चारों की चारों वीडियो एंड स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको उन चारों की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आई कार्ड पे भी जो है वो आपको चारों वीडियो मिल जाएगी, तो आप आई कार्ड पे क्लिक करके जो है वो चारों वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और दोस्तों ऐसा ही जो एक्स्ट्रा नॉलेज की वीडियोस है वो भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी मैं बीच बीच में आपके लिए लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पेज पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स के मेरे पास बहुत वीडियो है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि इसके सॉल्यूशन से पहले, यानी कि हम जो है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उससे समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेबल कर लेंगे हर जगह, ठीक है। यानी कि जो AB है वो क्या है, ये वाली लाइन हमारी 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिखा। BC 4 है तो ये हमने 4 लिखा। CD क्या है, 4 है तो ये भी हमने 4 लिखा। DA क्या है, ये वाली लाइन 5 है तो ये भी हमने 5 लिखा और ये भी हमने 5 लिखा, क्योंकि AC भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। 2 4 है, 2 5 है, 1 3 है, ठीक है। तो ये हमने लेबल कर लिया है ऑन द फिगर, ठीक है। आपको ये फिगर जो है ना दोस्तों आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स की क्लास 9, ठीक है। तो ये फिगर मैंने वहीं से ड्रॉ करा है और यहाँ पर लेबल कर लीजिएगा जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, जिसका नाम है ABCD, जिसमें AB की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर, CD की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, DA की लेंथ 5 सेंटीमीटर और AC की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमें ये पता है कि जो एरिया हमारा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो ऑफ कोर्स बना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। डिड यू नो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पता होगी, यही चीज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करी थी, ठीक है। हमें पता है ये कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगलों से मिलकर बना है, और अगर हम किसी तरह से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसे प्लस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में यही करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए पहले हम ABC का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ADC का एरिया निकालेंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे, तब आपका ABCD का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, किस किस टाइप में। देखिए 2 टाइप के एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वहां पर हमें
हर एक ट्रायंगल, फिर चाहे वो कैसा भी, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल, ठीक है, हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करने को कहा जाता है, जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन दोस्तों ये चीज जो है वो ये आपको गलत जो है वो बताई जाती है। क्या होता है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वहीं पर दोस्तों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर दूसरे ट्रायंगल की मैं बात करूं तो वहां पर आपका हेरोन्स के द्वारा बनाया गया फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो कि अंडर रूट एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। तो वो फॉर्मूला हम एडीसी के लिए यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एडीसी में क्या है, क्या 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है एडीसी में? जी नहीं। एबीसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एबीसी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करूंगा, एडीसी के लिए मैं क्या करूंगा, हेरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद दोनों का एरिया निकल जाएगा, जैसा कि आपको पता है, तो उसे हम प्लस कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 ट्राइंगल एबीसीडी, एबीसी के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब मान लेते हैं आपको ये चीज पता नहीं है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, हमें ये चीज पता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें कहीं ना कहीं इसे प्रूव करना पड़ेगा। उसी के बाद हम जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना होता है, ठीक है, तो आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आपको पता होगा हम कई वीडियो में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पढ़ चुके हैं, तो हमें वही अप्लाई करना होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, अगर आपको मान लो हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी जाती है, व्हाट इज हाइपोटेनस, जो अपोजिट साइड होती है ना, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्रीज एंगल, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल के सामने वाली लाइन आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। तो मान लो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, ठीक है, क्या करें, इसका उल्टा करते, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, साइड तो दी गई है तीनों, लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमें ये नहीं दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हमारे पास साइड्स तो है, तो इसी को हम कन्वर्स कहते हैं। इसी से हम पता लगाएंगे कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इन बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं दैट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखिए हाइपोटेनस हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 5 का यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा ये होता है, ठीक है, जो जमीन पे लेटा हुआ होता है, क्या है ये 3 सेंटीमीटर है, और जो हवा से बातें करता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बी से सी ऊपर की तरफ जा रहा है, हवा में जा रहा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आ गया है। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 अगर हम करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका आंसर 25 ही आएगा। तो दोस्तों इस बात से ये क्लियर होता है हमारा क्या यहाँ पर इक्वल आ गया 25 इक्वल टू 25, यानी कि जब हमने बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सम करा, यानी कि उसका प्लस करा, एडिशन करा उनका, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर से बराबर आता है। तो ये बात ये साबित करती है कि आपका जो ट्रायंगल है एबीसी वो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया है तो हम एक कह सकता हूँ कि इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फॉर ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हाफ इंटू बेस हमें पता है 3 है, हाइट हमें पता है 4 है, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट गया हमारा, बचा हमारे पास क्या ऊपर में ही 1 3 2 बचा, 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो 1 को तो आप हटा भी दो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट आनी है,
3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 6 1 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर एबीसी का एरिया आ चुका है। अब हमारे पास ये काम बचा है, 2 काम बचा है कि हमें पहले तो एडीसी का एरिया निकालना है, उसके बाद एडीसी और एबीसी को प्लस करके एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो हमें ये पता चल गया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है एबीसी वो आपका क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर साइड से सेंटीमीटर में है तो ऑफ कोर्स उसका पेरीमीटर एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर एरिया जो कुछ भी आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। बात की जाए एरिया की तो एरिया में हमेशा यहाँ पर स्क्वायर लगता है, ठीक है, एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, तो ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर एबीसी ट्राइंगल के लिए हो चुका है। अब हमारा फोर ट्राइंगल आएगा एडीसी, ठीक है। तो अब हम एडीसी के लिए सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर ट्राइंगल एडीसी। अब यहाँ पर आपको अभी भी पता नहीं है कि एडीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, आपको इसमें भी तो नहीं पता है ना, एबीसी में अगर पता नहीं है तो उसमें भी नहीं पता है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है। देखिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया गया है बेस एसी यानी कि वो होगा 5 का स्क्वायर प्लस अगर हम कर दें ऊपर वाले 4 का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाता है। इतना पार्ट अगर इस पार्ट के इक्वल आ जाता है तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नहीं आता है इक्वल तो नहीं होगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 इक्वल टू 6 5 कितना हो जाएगा 11 के 1 कैरी और 1 3 4। तो देखिए दोस्तों 25 इक्वल टू 41, तो क्या ये इक्वल है जी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये इक्वल नहीं है, इसके कारण क्या हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसके लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई नहीं करेंगे, हेरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। अब आपको एस का मतलब तो पता होना ही चाहिए, कैसे निकलता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम सोल्व करते करते 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसे सोल्व करने से पहले हमें एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इन तीनों को प्लस करके यानी कि एडीसी की जितनी भी साइड है 5 5 4 इनको प्लस करके इनका आधा कर देंगे। तो देखिए एस हमारा निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करते हुए, हमें पता है ए हमारा कुछ भी ले लीजिए, ए 5 ले लीजिए, बी भी 5 ले लीजिए और सी हमारा 4 ले लीजिए, ये तीनों साइड है एडीसी की, इसको हमने आधा करा। अब देखिए 5 5 10 14, ठीक है, 14 को अगर आप 2 से कट करते हो तो आपका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो इसको मैंने कट करा और आपका जो आंसर आया वो आया 7, ठीक है। तो यहाँ पर एस आपका क्या आ गया, एस आपका निकल कर आ गया है 7। तो यहाँ पर एस इक्वल टू में लिख दूंगा 7, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने अंडर रूट सेम आपको करना है, एस हमने यहाँ पर ले लिया 7, एस हमारा वापस 7 है, माइनस ए हमने 5 को ले लिया, एस हमें पता है 7 है, माइनस वापस हमने बी को 5 ले लिया, एस हमारा 7 है, माइनस सी को हमने 4 ले लिया। ये ए बी सी तीनों साइड है इस ट्राइंगल की। वापस अंडर रूट 7 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 करा तो हमारा 2 आया, 7 माइनस 5 करा तो वापस 2 आया और मल्टीप्लाई में 7 माइनस 4 करा तो 3 आपका आंसर आया। अब यहाँ पर देख रहे हो आप 2 2 का हमारा पेयर बन गया। तो ये अगर इसे मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ तो 1 2 निकल कर आएगा, अंडर रूट में बचा 7 मल्टीप्लाई में 3। अब अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 7 3 जा क्या होता है 21, तो मैं डायरेक्टली 21 लिख दूंगा अंडर रूट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट 21, 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 21। अब जब आप 21 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो ऑन एन एवरेज 5 आता है, क्या आता है, ऑन एन एवरेज 5 आता है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे क्योंकि दोस्तों इसका कोई एकदम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका जो है वो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑन एन एवरेज आएगा, बिकॉज जो 21 है इसका स्क्वायर रूट ये जो है ना ये परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट है। अब देखिए अगर
1 का मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालू तो आपका आएगा 4.58 आएगा लगभग, ठीक है। 4.58 यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आएगा, ठीक है। 4.58, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4.58। तो जब हमने 4.58 को उसी से जब मल्टीप्लाई करा तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 20.9764 आ रहा है। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि ये जो आपका आंसर आया है वो ऑन एन एवरेज बेस पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को जो है वो मान लेते हैं, क्योंकि आप एक भी आगे बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फिर 21 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई में 4.58 ही यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उसका स्क्वायर रूट। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा देख लेते हैं। 4.58 में जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.16, ठीक है। क्योंकि 8 टू जा 16 पॉइंट लगाया, 5 4 जा यहाँ पर 2 8 और 1 1 9, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों 9.16 आपका इसका एरिया आ चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मैं 6 को प्लस कर दूं, ठीक है। 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे वही चीज जो है वो करना होगा। देखिए आपको इसका एरिया पता चल गया। फिलहाल अब मैं रब कर रहा हूँ और दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर कि ADC का जो एरिया है, ठीक है, वो है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का जो एरिया है वो हमें पता है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ABC के नीचे मैंने ABC का एरिया लिखा, ADC के नीचे ADC का एरिया लिखा। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं अगर प्लस कर देता हूं तो देखिए एरिया ABCD आपका निकल कर आ जाएगा 9.16 और 6 कितना होता है 15.16 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत चेंज नजर आ सकता है, क्योंकि ये जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD है ये एक अप्रोक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। क्या है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया है, क्योंकि 21 का जो हमने उसका आंसर निकाला ना अंडर रूट वाले का, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था। तो उसका जो थोड़ा सा उसमें क्या है कि डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15.16 आपका जो आंसर है वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका है यहाँ पर ABCD, ये ट्रायंगल नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर इसका एरिया आपको जो है यहाँ पर पता चल गया है। हमने इजीली जो है वो इजी तो नहीं कह सकते, बहुत टाइम लग गया है हमें सॉल्यूशन करने में। ये दोस्तों जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया था इसलिए कुछ देरी यहाँ पर हमें लग गई थी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा एरिया आ चुका है 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका रियल आंसर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपका यही आंसर होगा। और इससे जो है वो अप्रोक्स जैसा कि मैंने आपको कहा, तो इससे आगे पीछे कुछ भी आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा पूरा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर रुकिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सोल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा ले, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहेगा। यहाँ पर अगर मैं रिवीजन की बात करूं अभी तक के, ठीक है, तो देखिए हमने हेरोन्स फॉर्मूले के बारे में बात करी थी। ये मैं आपको एक और बार अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आगे वाले क्वेश्चन। हेरोन्स फॉर्मूले की दोस्तों हमने बात की थी, ठीक है। तो जो हेरोन्स का फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पर हेरोन्स का फॉर्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है, इसको फटाफट से आप याद कर लीजिएगा। अंडर रूट में एस होता है, मल्टीप्लाई में एस माइनस ए, मल्टीप्लाई में एस माइनस बी, मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, ये आपका होता है यहाँ पर हेरोन का फॉर्मूला। ये हेरोन एक बंदे का नाम है, इजिप्ट में रहता है, अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुआ है और अराउंड 10 एनो डोमिनी में इनका जन्म हुआ है। ये भी चीजें आपको याद होनी जरूरी है क्योंकि जो आपकी स्कूल होगी वो उस पर डिपेंड करता है, वो बुक में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और ये आपको बुक में दिया गया है। दोस्तों ये जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो हो सका तो मैं इसकी समरी भी लेकर आऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, पर बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर हेरोन्स का फॉर्मूला है, आपको 10th में बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है, ठीक है। 10th 11th की बात करूं अगर मैं, तो ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एस क्या होता है, तो एस को आप इसका फुल फॉर्म की बात करूं तो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब एस का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब ये निकलता कैसे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाले, तो देखिए जो ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी सी क्या है आपकी यहाँ पर साइड है। अगर आप तीनों साइड को प्लस करके उसे आधा कर देते हो तो वो आपका जो है वो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। इसी का महत्व है, ये एस जो है ना इसी का ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर हो गया, ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया आपका साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पर ये है कि हेरोन्स का फॉर्मूला हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा जितने भी ट्राइंगल होते हैं उसमें यूज करते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करा जाता है, तो उसमें दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर हमारा यही एक तरह से मैं कह सकता हूँ समरी थी फिलहाल तक का हमने जो भी पढ़ा। आगे हम और चैप्टर के एंड में पूरी चीज देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा, आगे मेरी और वीडियो आने वाली है चैप्टर 12 के लिए, ठीक है। और आगे इसी तरह से चैप्टर 13, 14, 15 और दैट्स एंड, ठीक है। 15 शायद हमारा लास्ट चैप्टर होगा यहाँ पर। तो जल्दी हमारा क्लास 9 का जो मैथ्स है वो कंप्लीट होने वाली है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों मैं किस चीज की वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी पता चल जाए कि मैं आखिर किस चीज की वीडियो बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।